हम जब भक्ति करते हैं, किसी की अचल भक्ति होती है, किसी की भक्ति में प्रेम होता है, किसी की भक्ति में वात्सल्य भाव होता है, किसी की भक्ति में रोदन होता है, किसी की भक्ति में जो है निष्ठा होती है, तो वो जो भक्ति का भाव है ना, वो भक्ति का भाव तय करता है कि मार्ग कहाँ चलना है, मार्ग कहाँ चलना है। अगर आप क्या कहते हैं उच्च कोटि के साधक हैं और आपको जो है भगवान की प्राप्ति चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं मुझे अगला जन्म मिले तो तेरे संग मिले, तू मुझे दर्शन देते रहे और मैं तेरे दर्शन का प्यासा बना रहा हूँ, तो वो क्या वैपर देवतावतरण शुरू हो जालो। अगर वो कहेगा भगवान मैं तेरी अचल भक्ति करता रहूं, तो वो महात्मा बन जाएगा। और किसी को ऐसे भगवान मैं तेरा गुणगान करता रहूं, अगले इस जन्म तो नहीं कर सका लेकिन अगले जन्म तेरे उसमें गुणगान, तो वो वक्ता बन जाएगा। ये पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। जो जैसी भक्ति, जैसी निष्ठा, जैसा प्रारब्ध करता है उसको परमात्मा की वैसी प्राप्ति होती है। फिर एक साधक, एक मुनि, एक साधु, एक पशुआ, ये सैकड़ों लोगों का उद्धार कर देते हैं। किस चीज से? इस मार्ग पर ला करके। और इस मार्ग पर जब वो आता है तो भगवान की चेतना में जागता है कि हाँ भगवान है, भगवान है। लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि ये दिखाना कि किसी को सुख मिले तो वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करे। अगर उस समय जिन द्रौपदी की मैंने बात की, अगर उस समय उसका चीरहरण हो चुका हो तो क्या भगवान को मानती, क्या मानती। लेकिन भगवान के प्रति अचल भाव, भगवान को स्मरण करना और क्या सखा रूप में मानना, और भगवान की इतनी बड़ी कृपा होना। हमारे यहाँ तो साक्षात नारायण का स्वरूप बद्री नारायण में बैठकर भगवान शेम नागजा में बैठा हुआ है। भगवती सुरकंडा जो है संपूर्ण विश्व में दैंतों का श्रृंगार करके और दैंतों को अब देखो दैंत किसे कहा गया है? मस्तिष्क को दैंत कहा गया है। उन सभी मस्तिष्क के कीटाणुओं को मार के उनसे उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करके भगवती सुरकंडा जो है वो विराजमान है। माँ चंद्रवदनी विराजमान है, माँ कुंजापुरी विराजमान है। पावन शक्ति पीठों के रूप में अलग अलग जगह भगवती अलग अलग रूप में विद्यमान है। लेकिन उत्तराखंड की बात करूंगा तो मैं तो उत्तराखंड पे ही ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपको यहाँ की जब आप उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, टूरिस्ट कोई भी है, और वो ये मानता है कि मैं 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा बद्री, बाबा केदार, माँ सुरकंडा और माँ चंद्रवदनी, माँ कुंजापुरी, माँ ज्वालपा और भगवान शेम नागरजा, इनके दर्शन करने के लिए जाऊं, तो मैं तो कहता हूं कि उसे ना मस्तक पे लाल रोली लगाने की जरूरत नहीं है। वो जब उत्तराखंड की सीमा पर बैठे ना और उसकी मिट्टी अपने सर पे लगा ले तो उसको चारों धामों के दर्शन हो जाएंगे, उसको उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी, चारों धामों की फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस उत्तराखंड में इतनी कंपन है, वास्तविकता में इतनी वाइब्स हैं कि यहाँ कण कण में परमात्मा का वास है। और उसका नाम लेकर अगर वो मस्तक पे तिलक लगाता है तो वो धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। जी, आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।